Hello everyone, welcome to Mercenary Traders. My name is Prajay Gawande and I am here to educate you after spending thousands of hours on the chart. यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग से कैपिटल कैसे ग्रो किया जाए या अपनी एक इनकम कैसे जनरेट की जाए। लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि देखा ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। मोस्टली हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम डिटेल में सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में जान रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीमियम क्या होते हैं और प्रीमियम एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन चेन में प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक ऑप्शन चेन का चार्ट बनाया हुआ है विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर है पुट ऑप्शन और लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉल ऑप्शन और बीच में सारी स्ट्राइक प्राइस दी हुई है। अब कॉल ऑप्शन में जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है उसके ऊपर के सारे नंबर्स या सारे प्रीमियम्स हम इन द मनी में काउंट करेंगे और पुट ऑप्शन में एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस दी होती है उसके नीचे के सारे नंबर्स को हम इन द मनी में काउंट करेंगे। अब एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस है जो वाइट नंबर्स में दी हुई है वो रेड और ग्रीन के बीच में होता है। एट द मनी को हम ऐसे समझते हैं कि जो भी स्पॉट का प्राइस चालू है या जो भी स्पॉट का प्राइस है उससे जो भी सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी स्पॉट स्पॉट के अकॉर्डिंग वो होता है एट द मनी। और जो उसके आपको एट द मनी के ऊपर की जो रहेंगी वो रहेंगी इन द मनी और एट द मनी के नीचे की रहेंगी OTM विच इज़ आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी को हमने यहाँ पे रेड नंबर्स में दिया है और इन द मनी को हमने ग्रीन नंबर्स में दिया है। अब कॉल ऑप्शन के लिए एट द मनी के ऊपर की इन द मनी होती है और नीचे की आउट ऑफ द मनी। वैसे ही पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है, एट द मनी के ऊपर की OTM होता है और नीचे का इन द मनी। अब ये OTM क्या है, ITM क्या है और ATM क्या है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में इजी होगा। Red numbers are OTM in call and put and green numbers are in the money in call and put and white number is at the money। ITM का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। इन द मनी क्या होता है और OTM क्या होता है। OTM ऐसा समझिए आपके सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू है OTM। इन द मनी जो होता है वो एक्सट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब ये इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है इसको और डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझिए कि इंट्रिंसिक मतलब होता है जिसमें वैल्यू बची हुई है, एक्सट्रिंसिक वो होता है जो टाइम वैल्यू है। अभी इसका कैलकुलेशन और इसको डीप में और आगे समझते हैं उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अभी कॉल ऑप्शन हमारा एनालिसिस बोल रहा है कि कॉल ऑप्शन लेना है कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लेंगे कॉल ऑप्शन। जैसे कि हमने देखा था कि मार्केट अगर नीचे जाना है तो हम पुट ऑप्शन लेंगे तब हमारा प्रॉफिट बनेगा और मार्केट अगर ऊपर जाना है मतलब एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब हम कॉल ऑप्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है 23150 जिसका कॉल ऑप्शन है इन द मनी में 176। तो ये हमारी पोजीशन हो जाएगी कि इन द मनी 176 अगर हमने सिलेक्ट किया है तो हमारी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 23150। अभी आपको इसके सामने पुट ऑप्शन भी दिख रहा होगा, लेकिन हमने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन का रोल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पुट ऑप्शन का कोई सीन।
इस पोजीशन के लिए हमारे कितने पैसे लगेंगे या कितने अमाउंट की ये पोजीशन होगी। 176 ये प्रीमियम का कॉस्ट है, मतलब एक शेयर की प्राइस हमें इतने में आ रही है। 25 ये लॉट साइज़ है निफ्टी का, मतलब मिनिमम 25 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे 176 के रेट में, तो वो पोजीशन हो जा रही है 4400 रुपीज़ की। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हमें 4400 रुपये लगेंगे इस पोजीशन को ख़रीदने के लिए। हमें निफ्टी का 23,000 का जो एक शेयर है वो 176 में तभी मिलेगा जब हम कम से कम 25 खरीदेंगे, जिसे हम लॉट साइज़ कहते हैं। निफ्टी का लॉट साइज़ है 25। अब 176 इंटू 25 4400। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये कैसे आई अमाउंट और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए इजी जाएगा। प्रीमियम इंटू लॉट साइज इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड मार्जिन। हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है, इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब हमारा प्रीमियम के ऊपर ही सारा डिपेंड होता है कि प्रीमियम जितना बढ़ेगा उतना हम प्रॉफिट करेंगे। जैसे अभी 176 का हमने प्रीमियम लिया है, अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा और हमें प्रॉफिट मिलता जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा और प्रीमियम कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है, वो देखेंगे। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के बाद हमें किस अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो सकता है 4400 रुपये की इन्वेस्टमेंट में, वो देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि ये प्रीमियम इन द मनी है। इन द मनी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जैसे प्रीमियम बढ़ेगा वैसे आपका प्रॉफिट होगा। अब 176 से अगर प्रीमियम 177 हो गया तो आपको 1 रुपया बढ़ गया। अब 1 रुपया बढ़ गया मतलब आपको प्रॉफिट हुआ 25 रुपीज़ का, क्योंकि हमारे पास 25 शेयर्स है एक लॉट में। वैसे ही अगर इसका परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब इसे समझते हैं। अगर 177 से अगर ये प्राइस हो गई 352 डबल हो गई तो आपको प्रॉफिट हो गया 4400 का। जितना प्रीमियम बढ़ेगा उतना प्रॉफिट। अब देखते हैं कि ये इन द मनी और OTM जब से चल रहा है, इन द मनी OTM, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, ये क्या डिफरेंस है। इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है और ATM में मोस्ट एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो नंबर जो प्रीमियम में उसकी शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू भी बची हुई है अभी तक, वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ साथ जो वैल्यू कम होती है, या फिर टाइम वैल्यू, अगर टाइम बीतता जाएगा तो वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। अभी इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है या कैसे नहीं किया जाता है, एक प्रीमियम के एग्जांपल से इसे ऐसे भी समझते हैं कि 10 अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया है जिसमें सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो टाइम के साथ साथ एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा। अभी इन द मनी में अगर आपने लिया है उसी के साथ, तो उसमें से टाइम वैल्यू तो कम हो जाएगा लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसकी फिर भी बची रहेगी, वो 0 नहीं होगा एक्सपायरी के दिन। जब प्रीमियम एक्सपायर होता है, जैसे निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हो तो निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायर होता है, तो थर्सडे को अगर आप इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी लेते हो तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहेगी। लेकिन OTM लेते हो तो आप वो सारी की सारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ख़त्म होकर 0 हो जाएगी। अभी इसे देखते हैं कि निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला समझते हैं कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो स्पॉट प्राइस होता है उसमें से अगर हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये जो वैल्यू निकल रही है इसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी इन नेगेटिव, इट कैन बी 0 बट नॉट इन नेगेटिव। अब प्रीमियम में से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू बचती है, मतलब सिर्फ टाइम वैल्यू बचती है। और सिर्फ टाइम वैल्यू कितनी है वो अगर आपको पता करना है तो ऊपर के फॉर्मूले से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हो
और इंट्रिंसिक वैल्यू निकलने के बाद अगर इंट्रिंसिक वैल्यू को आप अगर प्रीमियम से माइनस करोगे तो आपको एक्सट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है वो भी पता चल गया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है वो भी पता चल गया। एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बची रहती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू टाइम के साथ साथ ज़ीरो हो जाती है। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रीमियम लेने के बाद हमें प्रॉफिट होता है, किस अकॉर्डिंग होता है, किस तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, क्या होता है इन द मनी, क्या होता है आउट ऑफ द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या होते हैं इनके फॉर्मूलेस, ये हमने देखा। ये टॉपिक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस लगता कॉम्प्लिकेटेड है। वीडियो को बार बार देखो, रोक रोक कर देखो, नोट्स बनाओ, समझ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद से कैसे एनालिसिस होता है, क्योंकि एनालिसिस के बगैर आप कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं कर पाओगे। इसके पहले वाले वीडियोस जिसने मिस किया है वो सारे वीडियोस जाकर देख ले। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना और जो नहीं समझा उसके लिए कमेंट करो। थैंक यू।